नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज का ट्रेडिंग सेशन वीक का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था और काफी खराब था। कल एक फेक न्यूज की वजह से मार्केट में जो रिकवरी आई थी आज पूरी तरीके से वाइप आउट हो गई। रादर बैंक शेयर्स में आज जबरदस्त कुटाई हुई है अक्रॉस द बोर्ड। सरकारी, प्राइवेट, बड़े छोटे फाइनेंशियल सर्विसेज सब में जबरदस्त गिरावट हुई है और मार्केट का स्ट्रक्चर काफी खराब हो गया है। ये बात समझने की जरूरत है। ज्यादा इसमें बहुत ही खुश होकर के कोई लॉजिक ढूंढने के चक्कर में मत पड़िए। जो डेटा दिख रहा है सामने वो देखिए और दो तीन बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से आगे भी मार्केट कमजोर रहने की पूरी संभावना दिख रही है। बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। ये सामने आपके तस्वीर है और आपके सामने ये दिख रहा है कि 315 पॉइंट निफ्टी में आज गिरे। कल रिकवरी जो हुई थी 285 पॉइंट की वो आज पूरी तरीके से साफ, थैंक्स टू कल की उस फेक न्यूज की रिकवरी, वरना आज ये 24,000 के नीचे होता मार्केट। लेकिन आप बैंक निफ्टी को देखिए, 1272 पॉइंट डाउन है, 2.25%। 57,000 आगे 58,000 को भी तोड़ दिया उसने। काफी वीक था आज बैंक निफ्टी। मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट इसलिए नहीं आई क्योंकि आज दिग्गजों का नंबर था और दिग्गजों की बिकवाली एफआई की तरफ से होती है। डीआईआईज की तरफ से जो खरीदारी हो रही थी वो मिड और स्मॉल कैप में, इसलिए वहां पे आपको उतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखी। रिटेल, एचएनआई डेफिनेटली कुछ लोगों ने बेचा होगा, इस वजह से नहीं दिख रही थी आपको। और विक्स में देखिए आप 11% की उछाल है, फिर अगेन वो 20 के आसपास पहुंच गया है। इससे पहले कि आगे बढ़े, ट्रंप जी ने एक नया ट्रुथ सोशल पे ट्वीट डाल दिया है, देयर विल बी नो डील विद ईरान एक्सेप्ट अनकंडीशनल सरेंडर। वही जो फर्जी खबर परसों चली थी, कल चली थी, उसका ये जवाब सुनिए आप। देयर विल बी नो डील with the Iran except unconditional surrender. After that, and the selection of a great and acceptable leader or leaders, we and many of our wonderful and very brave allies and partners will work tirelessly to bring Iran back from the brink of destruction, making it economically bigger, better, and stronger than ever before. Iran will have a great future. Make Iran great again. MIGA. MAGA की जगह MIGA. Thank you for your kind attention to this matter, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ये उन्होंने कह दिया है। अब कोई गुंजाइश यहां पे दिख रही है आपको तो मार्केट क्यों नहीं खराब होगा? तो जब कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है, मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, आज अच्छी खासी पिटाई बैंकों की हो गई है, तो अनावश्यक तौर पे बहुत ज्यादा मीन मेख निकालने की जरूरत नहीं है। ये आपके सामने निफ्टी का इंडेक्स है, शुरू से कमजोर था, आखिरी घंटे में पोजीशन छोड़ के गए हैं लोग। बेच दो भैया, कौन कौन लेके जाएगा? कल की जो शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बहुत होती सब खाली करो, पोजीशन लेके नहीं गए, रादर शॉर्ट करके जरूर गए होंगे। क्योंकि जो आखिरी घंटे में आप देखिए तेज गिरावट आई है वो काफी सिग्निफिकेंट है। 2:15 से जो गिरावट शुरू हुई है वो 3:15 बजे तक 1 घंटे चलती रही, बाद में वो एडजस्टेड फिगर के तौर पे आपको दिख रहा है। बैंक निफ्टी का हाल उससे भी ज्यादा बुरा था। बैंक निफ्टी सुबह से गिर रहा था और वही 2:15 के आसपास आके बिल्कुल सुने कि हल्के को छोड़ो ये एकदम से, वो हो रहा है। तो अब बैंक निफ्टी बहुत वीक हो गया है। साफ रीजन है, कितने दिन से मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां प्रॉफिट बनेगा आदमी वहीं बेचेगा। तो अगर मार्केट में डर है, लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो कहां करेंगे? पीएसयू बैंक में करेंगे, मेन बैंक में करेंगे, क्योंकि ये सेक्टर काफी चला है। क्रेडिट ग्रोथ 14% की अगर दिख रही है तो स्वाभाविक है कि बैंकों में ही होगा, तेजी हुई होगी। पीएसयू बैंक तो लास्ट सितंबर से तेजी से है, तो उसमें भी आज गिरावट हुई। तो बैंक का स्ट्रक्चर एक्चुअली बहुत वीक हो गया और बैंक का 25% वेटेज है मेन निफ्टी में। तो इसलिए भी आपको मार्केट में ज्यादा वीकनेस आपको दिखेगी। अब आप ये देखिए गिरने चढ़ने वाले कौन से, निफ्टी को नीचे खींच रहा था? एचडीएफसी बैंक 72 पॉइंट, आईसीआईसीआई बैंक 67 पॉइंट, भारती 22 पॉइंट, एसबीआई 22 पॉइंट, एलएनटी 22 पॉइंट, एक्सिस बैंक 21 पॉइंट। अब आप इसमें से देखिए 4 बड़े बैंक हैं, तो अगर आप जोड़िए इसको तो एक्सिस बैंक 20 और एसबीआई को भी 20 मान लीजिए तो 40-42 ये हो गए और 67 वो हैं, तो 100 वो हो गए और 71-72, लगभग 175 पॉइंट की फॉल उस 315 में से इन 4 लोगों की है, जो कि बैंक है, जिसमें एक सरकारी और 3 प्राइवेट बैंक है।
रिलायंस में थोड़ी सी राहत थी, हैवी वेट है तो थोड़ा उसने सपोर्ट दिया, वरना और ज्यादा गिरता। वो सपोर्ट इसलिए क्योंकि रशियन ऑयल अलाउ हो गया है, खरीद लेंगे और थोड़ा 1 महीने का विंडो है, तो चूंकि बड़ा इंपोर्टर है तो इसलिए रिलायंस में आप थोड़ी सी राहत थी। अगर सोचिए वो खबर नहीं आती होती, रिलायंस भी इसी इधर वाले दाएं हाथ वाले सेक्शन में जुड़ जाता और वो भी मार्केट को खींचता। तो स्ट्रक्चर कितना खराब हुआ है। और आगे देखिए आप, ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है। अब ये तो पता नहीं 6 8 10 महीने के लो लेवल पे चला गया है, 850 पे आ गया है। इंटरडे तो मार ही दिया था उसने, तो काफी वीक है। आईसीआईसीआई बैंक देखिए आप, क्या पिटाई हुई सुबह से यार। जब इस तरह की गिरावट होती है तो नो डाउट कि इसमें थोड़ी बहुत डिलीवरी बेस्ड सेलिंग ठीक ठाक होती है इसमें। और एचडीएफसी बैंक में तो दिख ही रही, 6 महीने सामने खड़े होकर कोई बेच रहा है। एलएनटी में थोड़ी बहुत जो कल रिकवरी हुई थी वो आज फिजल आउट हुई, आज 2.25% गिरा। हालांकि दिन के दौरान उसने काफी उठा पटक दिखाई, तो उसमें ट्रेडर लोग बहुत मुश्किल में रहे होंगे, लेकिन आखिरी वो 2:15 के बाद का दो मामला इसका भी गड़बड़ा गया है। ये आपके सामने तस्वीर है एडवांस डिक्लाइन की। अब इसको देख करके कि ओवरऑल मार्केट में 1900 शेयरों में खरीदारी है और 2300 शेयरों में बिकवाली है, तो बहुत अच्छा एडवांस डिक्लाइन है। अच्छा नहीं है, ये खराब है, क्योंकि आज दिग्गजों का नंबर था। आप निफ्टी 500 देखिए, जो यूनिवर्स है जहां पे सबसे ज्यादा लोग खेलते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड और ये सब बड़े लोग, उसमें 328 शेयर गिरे पड़े। और जो माइक्रो कैप, मिनी कैप और स्मॉल कैप, उसमें क्योंकि वो इंडेक्स नहीं गिरे हैं, इसलिए आपको एडवांस डिक्लाइन दिख रहा है, बट एक्चुअली एडवांस डिक्लाइन बहुत बुरा है। निफ्टी के 40 शेयर गिरे हैं, बैंक के सब 14 के 14 शेयर नीचे हैं। तो बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक, आगे देखिएगा। ये स्क्रीन शॉट मैंने डाला है, पूरी स्क्रीन लाल दिख रही थी, कहीं कोई ग्रीनरी थी नहीं। हालांकि ये गजपज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप इसको पढ़िए, साफ साफ लिखा हुआ है। निफ्टी प्राइवेट बैंक 2.5%, फाइनेंशियल सर्विसेज 2.25%, पीएसयू बैंक 2%। मतलब आप जितने भी प्रकार के फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां हैं, बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, छोटे हो बड़े हो, सब आपके सामने है। तो बैंक वॉज द रियल रियल विक्टिम टुडे। काफी ज्यादा वहां पे गिरावट देखने को मिली। ऑटो और मेटल में गिरी। नेक्स्ट बिग वल्नरेबल सेक्टर इज ऑटो, याद रखिएगा, क्योंकि उसमें हाई भी बने थे, जीएसटी कट का बहुत बड़ा फायदा लिया था, सेल्स मंथली नंबर भी अच्छे आ रहे थे। तो अब वो स्टॉक का पूरा जो सेक्टर है ऑटो का, वो मेरे हिसाब से काफी वल्नरेबल है, क्योंकि पीएसयू बैंक बहुत स्ट्रांगली चला था, लेकिन अब वहां पे टॉप लेवल पे लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो केयरफुल रहिएगा। नेक्स्ट मतलब किसका नंबर आएगा, तो ऑटो का नंबर आ सकता है, क्योंकि जहां प्रॉफिट है, कॉमन सेंस वाली बात, जहां प्रॉफिट है वहीं तो आप बुक करोगे। अगर आपको मार्केट में डर लग रहा है तो आप वहां बेच के निकलो जहां प्रॉफिट है। जो ऑलरेडी काफी पिटा हुआ सेक्टर है वो तब गिरता है जब उसमें कोई बुरी खबर आती है, जैसे आईटी। जिस दिन एंट्रोपिक ने अपने 4 मॉडल लॉन्च किए, उस दिन आईटी की धोल दी गई। अदरवाइज नहीं गिर रहा था, मरा पड़ा हुआ, ठीक है, उसमें क्या बेचोगे आप, ऑलरेडी बिक चुका है। लेकिन जब एक बड़ी खबर नेगेटिव आई तो और गिरा। लेकिन जहां पे प्रॉफिट है वो तो हर खबर में गिरेंगे, हवा का झोंका आएगा तो हिल जाएंगे। तो ये दिख रहा है आपको इस सेक्टोरल डाइसेक्शन में। अब आइए देखिए इन्वेस्टर ने क्या किया। एफआईआई ने 6,000 करोड़ की बिकवाली कर दी और डीआईएस ने 6900 करोड़ की बाइंग की है। मार्च में देखिए आप, 6 मार्च आज तक का डेटा है ये, 1 तारीख को छुट्टी थी, 2/3 को होली थी, तो 2 4 5 6 4 दिन हुए। 4 दिन में 21,000 करोड़ बेच डाला भाई एफआईआई ने, 21,000 करोड़। मतलब क्या जबरदस्त बिकवाली की उन्होंने, और डीआईएस ने 32,000 करोड़ खरीद डाला है। सो मार्केट का एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बिग पिक्चर है ना, वो काफी खराब हो चुकी है। अभी थोड़ा और दिखाता हूं, ये देखिए साहब, इस रिकॉर्डिंग के समय तक 90 टच कर रहा है क्रूड ऑयल, 90। अभी 82 83 कल हम लोग बात करते हैं, $90 के आसपास क्रूड ऑयल पहुंच रहा है, विच इज वेरी नेगेटिव। भारत के लिए $90 बहुत महंगा है। ऑयल की एक तो मान लीजिए आपको रशिया से ऑयल मिल रहा है, तो कोई $60 में थोड़ी तो देगा, वो तो उरल में पहले ही $2 3 का प्रीमियम लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है गरज है सबकी, मैं एक सप्लायर हूँ। चीन तो पहले से लगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। नया प्लेयर कौन है, भारत, जो बड़ बड़ के खरीदेगा, तो आपके सामने। सो एक बात समझिए आप, जो दुनिया के तमाम देश हैं तेल वाले, उनके पास जो उत्पादन हो रहा है, अगर वो सप्लाई नहीं होगा तो उसकी स्टोरेज नहीं की जा सकती। कितने दिन तक आप स्टोर करोगे, निकाल निकाल कहाँ रखोगे आप। तो वो एक सिस्टम होता है कि उत्पादन हुआ, 2 3 दिन स्टोरेज हुआ, फिर बिक गया, फिर नया। अब वहां पे बिक तो रहा नहीं, माल पहुंच नहीं रहा है, तो ग्लट हो रहा है। उस ग्लट की वजह से उत्पादन बंद होगा, तो फिर प्राइस बढ़ेंगे। सामने आपके $90। और अभी आपने ट्रम्प साहब का पढ़ ही लिया है
कि अनकंडीशनल सरेंडर से पहले कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में क्रूड ऑयल और ऊपर जाएगा। तो सिनेरियो काफी स्ट्रक्चरली जो मैक्रो आप देखते हैं वो बिगड़ चुके हैं। अब वॉर से कोई अच्छी खबर आएगी तो भी ये रुकेगा। ड्यूरिंग वॉर, अब से पहले हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा कि मार्केट रुक जाते थे, लेकिन ये बड़ा वॉर है, इसमें 1 दर्जन कंट्री जुट गई हैं और सबके ऊपर इसका असर पड़ रहा है। तो 1 दर्जन कंट्री तो डायरेक्ट में लगे हुए हैं और पूरा यूरोप, अमेरिका और एशिया तेल की वजह से उस प्रॉक्सी वॉर में जूझ रहा है। तो एक तरीके से, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट इट्स अ काइंड ऑफ मिनी वर्ल्ड वॉर, कि हर देश को कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। किसका पेशेंस कब टूटेगा पता नहीं, लेकिन सिचुएशन तो ऐसी दिख रही। तो भाइयों दोस्तों, अगर आप टीएनएस के सदस्य हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमने आपको लगातार वार्न किया, समझाया, समय से पहले बताया कि सिचुएशन ठीक नहीं है। तो आई होप कि आप परेशान नहीं होंगे, लेकिन चीजों को बहुत गहराई से कॉन्टेक्स्ट में समझिए कि हमारा मार्केट ऑलरेडी अंडर परफॉर्मर था और उसके ऊपर से इतनी विपत्तियां, तो और ज्यादा दिक्कत। करेला और नीम चढ़ा के आगे फाइव डेली दबा के बेच रहे हैं। करेंसी आप देखिए, $92 के आसपास, $92 का $1 हो रहा है। कैसे? अब जब कभी भी तेल आप इंपोर्ट करते हैं तो आप डॉलर खर्च करते हैं और आपका डॉलर 90 का है, डिमांड बढ़ेगी तो और खर्चा होगा। एफआई बेचेंगे तो उनको और डॉलर चाहिए, उनको बेच के डॉलर ही तो ले जाना है, तो और चाहिए। मतलब एक तरीके से वाइसस सर्कल जैसा बनता दिख रहा मुझे। आई डोंट वांट टू बी वेरी नेगेटिव, बट व्हाट शुड आई डू? जब सारी चीजें उसी तरीके की दिख रही है तो मैं क्या करूं, उसको बताओ आप। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप इतना नेगेटिव क्यों बोल देते हो? भाई नेगेटिव मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे जो आंखों के सामने दिख रहा है। अब $90 में तेल पहुंचा तो मैं क्या कहूँ, नहीं ये $60 है। $92 का $1 हो गया तो मैं क्या कहूँ, नहीं भी तो 80 में ही है। अरे सच है भाई, जब आप पर्ची काटते हो ना तब आपको समझ में आता है कि सिचुएशन क्या है। सो नेट नेट आज की इवनिंग रिपोर्ट ये कहती है कि दिन काफी खराब गुजरा है एंड एवरी पासिंग डे इज गेटिंग बिटर। अब अगले 2 दिन छुट्टी है, भगवान से मनाइए कि शांति रहे, ज्यादा कुछ बवाल ना हो और क्रूड जो है 90 के नीचे सेटल हो जाए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। मंडे को मार्केट में काफी वीकनेस आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में अभी भी लोग अच्छी पोजीशन लेके खड़े होंगे प्रॉफिट वाली, तो वहां पे बड़ा फॉल आ सकता है। तो बी केयरफुल, इधर उधर की नॉइस मत सुने। कोई खबर आए उसको 3 बार परखें, 4 बार देखें, रिकन्फर्म करें, फिर अपना कोई मन मस्तिष्क या दिमाग बनाएं, क्योंकि इस समय बहुत सारे र्यूमर भी चल रहे होंगे, तरह तरह की फोटो चल रही, सोशल मीडिया में चल रही है, ये चल रही है, और सेंसेशनल न्यूज दिखाओ, ये हो गया वो हो गया। मत देखो यार, शांत रहो, कोई पिक्चर देख लो, दिमाग ठंडा रहेगा। डोंट गेट कैरीड अवे, यही मेरी आपको सलाह है और यही इस इवनिंग रिपोर्ट का मैसेज है। अच्छा, एक आज हमने पॉडकास्ट रिलीज किया है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। ये फायर करके एक बहुत पॉपुलर कल्चर है। इसको समझना इसलिए जरूरी है कि सब आजकल लोग कवायद ये कर रहे हैं कि वो अपने पैशन को परस्यू करें, पैशन को प्रोफेशन बनाए, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। रिटायर अर्ली हो या ना हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो हर आदमी को होना पड़ेगा। अभी एआई भी आ रहा है, वो वाली कहानी में शुरू कर दूंगा तो 1 घंटा निकल जाएगा। तो कैसे अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए, सेफ बनाए, सिक्योर करें, कहीं कहीं से और वेल्थ क्रिएट करें, ये शो उस पर फोकस्ड है। विवेक शर्मा जी एक बहुत ही सीजन्ड पोर्टफोलियो मैनेजर है, उनके साथ मैंने 1 घंटे तक चर्चा की और इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाए। शो ऑलरेडी आउट है, 6 बजे हो गया था। आप लोग उसको देखिए, कमेंट करके बताइएगा कि आप उसको क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं, तो आपको काफी इससे फायदा होगा। दूसरा, जो बुक का शो फोर्टनाइट में आता है, वो भी आएगा, वो कल सुबह आपको यानी सैटरडे मॉर्निंग में मिलेगा। सुनील जी का, सरवेन जी का शो एज यूजुअल आपको मिलेगा। संडे को चूंकि मैच है तो आप देखेंगे ही, तो हम ये कोशिश करेंगे कि सुनील जी का शो दिन में डाल देंगे, तो जिससे आपका मैच डिस्टर्ब नहीं होगा। और सर्वेंद्र का भी शो हम कल दिन में ही डाल देंगे, जिससे आपके लिए और अपने काम निपटाने की छूट मिल जाए। जैसे कि संडे को आपको शो भी देखना है और फिर मैच भी देखना है, तो संडे को आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सर्वेंद्र का शो भी हम कल कोशिश करेंगे दिन में ही डाल देंगे। तो ये काफी सारा माल मसाला आपको समझने पढ़ने के लिए है।
तो कृपया करके उसको देखिए। और इसकी फीस सिर्फ ये है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करते हैं ना, उतना मुझे और अच्छे बढ़िया गेस्ट लाने में और मुझे भी पर्सनली मेहनत करने में अच्छा लगेगा। क्योंकि मुझे पैसे नहीं चाहिए आपसे, लेकिन रिटर्न ये चाहिए कि आप कम से कम चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि भाई एक ठीक ठाक जानकारी मिल रही है तो उसका फायदा उठाइए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही इवनिंग शो रिपोर्ट में। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बातचीत को समझने के लिए, और होपफुली कि इस शो में अगर आप जुड़े हुए हैं, इस टीएनएस फैमिली के मेंबर हैं, तो आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। लमसम का समय भी आने वाला है, जब आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। मंडे मॉर्निंग 6:55 पे हम लोग लाइव जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंजॉय द वीकेंड, और ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, पिक्चर देखो, मौज करो।